हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, क्या नाम है इसका? आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ये जो टॉपिक हमारा है ये ना केवल बीएससी बल्कि एमएससी में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? सीएसआईआर नेट में और किसी भी एमएससी के एंट्रेंस में, गेट के एग्जाम में, जस्ट के एग्जाम में ना। तो ये जो टॉपिक है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ ही साथ केवल यहाँ नहीं, कोई भी यूपी पीजीटी, जीआईसी या आश्रम पद्धति, इन सब के केवीएस एनवीएस इनके भी आप एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आपको इनके क्वेश्चन देखने को क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए क्या करेंगे, इस वीडियो को फटाफट देखेंगे और आपका टाइम भी बचे, हमारा टाइम भी बचे। इसीलिए जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो पहले से ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ दे दिया गया है। आपको भी क्या करना है, इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, क्योंकि बीएससी में तो भाई लिखने के लिए आएगा ना। तो चलो देखो, इसी बात पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल होता है या कोई भी जो सॉलिड है वो क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है। हीट रेडिएट करते हैं तो किस फॉर्म में रेडिएट करते हैं? फोटॉन्स के फॉर्म में ना, फोटॉन्स बाहर आते हैं। यही बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, heat is radiated from a body in the form of discrete particles called photons. The energy of one photon is equal to h nu. एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? h nu, जहाँ h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और nu क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, अब आ गए इसके हम लोग पॉइंट्स पे। आइंस्टीन ने एज्यूम किया क्या, कि कोई भी जो सॉलिड है वो बहुत सारे एटम्स से क्या होगा, मिलके बना हुआ है। ठीक, क्या बोल रहा है? एवरी सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, और हर एक एटम क्या होता है, रेस्ट पे रहता है। किस पे? 0 केल्विन पे। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो हर एक एटम किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। आगे क्या बोल रहा है? द एटम्स आर एट रेस्ट एट 0 केल्विन। ठीक है, अगर एटम रेस्ट पे है तो उनकी जो एनर्जी होने वाली, थर्मल एनर्जी, वो भी क्या होने वाली? जीरो होने वाली एट 0 केल्विन पे। ठीक है, व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, माने टेम्परेचर बढ़ेगा। द एटम्स वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट देयर मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लो कि ये कोई एटम है, जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो ये अपने क्या करेगा, मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा सिंपल हार्मोनिकली। ठीक है, या मान लो कि पूरी सॉलिड की रॉड है तो इसके बीच का कोई एक पार्टिकल, मान लो ये कोई पार्टिकल है, क्या करेगा? अंदर वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब अगर वाइब्रेट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी। फ्रीक्वेंसी पे जब बात आएगी तो हमको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी केवल ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल की कोई फ्रीक्वेंसी होगी। जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी वो हर एक पार्टिकल की क्या होगी? सेम। ठीक है, तो आगे क्या कहा जा रहा है? ऑल द एटम्स वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी। हर एक पार्टिकल क्या करेगा? सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, आगे आओ। आगे कह रहा है कि ईच एटम हैज 3 DOF, माने क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर एटम की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे? 3। ठीक, और हम लोग भी जानते हैं कि अगर पार्टिकल मोशन में नहीं है पहले तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 ही होती है। आगे हम लोगों ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो हम लोग जाके देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जहाँ रेडिएशन टॉपिक था वहाँ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में हम लोग मेन एनर्जी की बात करते हैं, जो कि क्या होती है? एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। क्या बोल रहा है? द मीन एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एच न्यू बाय ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये एच न्यू बाई के टी में से -1 नहीं है, ई पावर एच न्यू बाई के टी एक टर्म है, -1 दूसरा टर्म है, एज कैलकुलेटेड बाय प्लैंक्स एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक, चलो, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी हो जाएगी? 3 h nu अपॉन ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो ये क्या हो गया? द एनर्जी ऑफ ईच एटम। ठीक है, चलो, अब हम लोग मान लेते हैं कि जो एक एटम है वो कितने एक सॉलिड है जो कितने नंबर ऑफ एटम से बना है? n से। तो नाउ इंटरनल, ये आ रहा है
नहीं आ रहा। नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ n एटम्स। अगर कितने एटम्स है अपने पास, n एटम्स हैं, तो उस समय जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी U इक्वल्स टू, पिछला टर्म क्या था अपना, पिछला टर्म देखो 3h न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। केवल इसमें क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3NH न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। तो ये क्या हो गई हमारी इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग की जो हेडिंग है वो क्या है, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी अगर हमको निकालनी है तो नाउ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं CV, ये क्या होगा du बाई dt। सब ने थर्मोडायनिक्स पढ़ी होगी, कम से कम इतना तो सबको पता ही होगा कि CV जो होता है वो du बाई dt के बराबर होता है। ठीक है, माने कि हमें इस वाले टर्म को क्या करना है, T के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो आ जाओ डिफरेंशिएट करने। डिफरेंशिएट करने जब हम लोग इसको आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि अपने पास है CV, d बाई डी टी किसका करना है हमको, d बाई डी टी हमको करना है 3NH न्यू, 3NH न्यू, हाँ ठीक है आ रहा, 3NH न्यू ई पावर h न्यू बाई के टी माइनस वन का। तो हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि 3NH न्यू क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हमने कर लिया बाहर, 3n नीचे लिखते हैं, क्या हो गया ये 3NH न्यू क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसको कर दिया बाहर। अंदर कौन बचेगा, 1 अपॉन ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या कर दिया स्क्वायर, फिर ऊपर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बचाएंगे, ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन, डिनोमिनेटर को बचाया, लेकिन ऊपर कौन बैठा था, वन, और वन क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये बगल में कौन आ गया, जीरो माइनस। अब वन को बचाया और e पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो e पावर एच न्यू बाई के टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पावर एच न्यू बाई के टी, वन का क्या हो जाएगा जीरो, और e पावर एच न्यू बाई के टी अगर है तो एच न्यू बाई के टी का दोबारा से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा माइनस एच न्यू बाई के टी स्क्वायर। ठीक, अगर हमको कभी भी वन अपॉन एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या होता है माइनस एन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन, एक्स पावर क्या होती है साथ में एन प्लस वन। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब देखने वाली बात क्या है कि अपने पास क्या बच रहा, 3n, ध्यान से देखो एच न्यू यहाँ भी है, ये टर्म तो जीरो हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एक एच न्यू वहां बैठा, तो एच न्यू का क्या हो गया अपने पास स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये टी का कौन बैठा नीचे, स्क्वायर बैठा है, टी का कौन बैठा स्क्वायर, ये कौन आ रहा के, और साथ में कौन बचा ई पावर एच न्यू बाई के टी, अपॉन में कौन बचा ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं क्या, कि ये भी सब स्क्वायर है, एक के को अगर स्क्वायर बना ले तो हमारा काम सेट होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अगली लाइन में क्या, कि इसको स्क्वायर करते हैं, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक के आ जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास सी वी इक्वल्स टू 3n के एच न्यू बाई के टी का क्या हो गया होल स्क्वायर,
और यहाँ क्या आ गया, ई पावर एच न्यू बाई के टी, ई पावर एच न्यू बाई के टी अपॉन ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन का क्या आने वाला है, होल स्क्वायर। ठीक है, जो n इंटू के होता है यही क्या होता है, गैस कांस्टेंट। n इंटू के क्या होता है हमारा, गैस कांस्टेंट होता है। तो क्या बन गया 3r और h न्यू बाई के टी स्क्वायर ई पावर एच न्यू बाई के टी अपॉन ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो ये टर्म है एच न्यू बाई के, कौन सा टर्म है, एच न्यू बाई के, यही होता है आइंस्टीन्स टेम्परेचर। तो हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं, देखो क्या लिखने वाले हैं, 3r, इसको हम लोग लिखेंगे थीटा ई से, आइंस्टीन्स टेम्परेचर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। फिर ये क्या बन जाएगा, ई पावर एच न्यू बाई के को लिख दिया थीटा ई डिवाइड बाय टी, नीचे क्या बन गया, ई पावर थीटा ई डिवाइड बाय टी माइनस वन का साथ में क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया किसके लिए, सीवी के लिए, फॉर द सॉलिड्स। ठीक है, वेयर थीटा ई क्या है, आइंस्टीन्स टेम्परेचर आइंस्टीन्स टेम्परेचर और थीटा ई बराबर किसके है, एच न्यू बाई के। ठीक है, इतना आ रहा है, आ रहा है बहुत साफ साफ। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारी सीवी का एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसमें हम लोग छोटे छोटे दो क्या करेंगे, केस की बात करेंगे। तो केस में हमको बात करना है कि अगर कोई टेम्परेचर बहुत लो हो जाए या टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसकी, कि एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या हो, बहुत लो हो। ठीक है, तो उस समय जो टेम्परेचर लो का मतलब क्या हो जाएगा, टी टेंडिंग टू जीरो। टेम्परेचर लो का मतलब क्या होने वाला है, टी टेंडिंग टू जीरो। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, ये हमें क्या देगा कि सीवी किसके बराबर होने लगेगी, जीरो के बराबर। सीवी किसके बराबर होने लगेगा, जीरो के बराबर। ये डायरेक्ट कंडीशन किसी किसी एग्जाम में आपसे पूछी आएगी कि वेरी लो टेम्परेचर पे आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग सीवी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तीन चार ऑप्शन बना के देगा, जीरो, 3RT, 3R, कुछ भी इस तरीके का। और एट हाई टेम्परेचर, अगर हम लोग बात करें किसकी, हाई टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर पे जो हमारा सीवी होता है, ये क्या बनता है, केवल ये टर्म बचेगा हमारे पास, कौन सा, 3R। हाई टेम्परेचर पे कौन सा टर्म बचेगा, 3R। तो मैक्सिमम जब भी आप देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज में, माने देखो बीएससी में थ्योरी आएगी तब तो पूरा एकदम एज इट इज टीप देना है, हमारे एकदम एज इट इज छाप के चले आना पेपर में, एकदम फुल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर बात करी जाएगी किसकी, कोई भी एमसीक्यूज जिसमें आने वाले हैं, तो एमसीक्यूज में क्या पूछेगा, एमसीक्यूज में हम लोगों से क्या क्या इस पूरे टॉपिक से बन सकता है, कि वेरी लो टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, सीवी जीरो। हाई टेम्परेचर पे आइंस्टीन थ्योरी किसके बराबर जाती है सीवी में, 3R के बराबर। या फिर आइंस्टीन टेम्परेचर क्या होता है, थीटा इक्वल टू एच न्यू बाई के। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हमसे पूछेगा कि किसी भी सॉलिड की जो टोटल एनर्जी बनने वाली वो कितनी होती है, यू इक्वल टू 3NH न्यू ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये वाला आता है कि किसी भी जो अपने पास क्या है, एटम है, उसकी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एवरेज एनर्जी कितनी होती है। तो ये क्या मिलेगी, एच न्यू बाई ई पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। ठीक है, किसी एटम की कितनी होगी, इतनी,
क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी होगी, इतनी। फिर पूछेगा कि सारे एटम किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, तो सारे के सारे एटम क्या करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी से वहां पे वाइब्रेट करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या बन गया, पूरा आइंस्टीन की अपनी थ्योरी हो गई, कौन सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, तो इसको एज इट इज एकदम कॉपी में फेयर जबरदस्त नोट्स बनाएंगे, और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको मजा आ जाएगा, पेपर देख के एकदम सेम टू सेम हु बहू छाप के क्या करना है, चले आना है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।